एस्ट्रोलॉजी में भी बीमारियों या डिसीज़ेस के बारे में डिस्कशन चल रहा है। उस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज जो 3 बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे वो मलेरिया, फाइलेरिया और टाइफाइड हैं। तो ये बीमारियां बहुत कॉमन हैं, आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो पहला टॉपिक जो है वो मलेरिया के बारे में बताते हैं। तो जिस तरीके से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं उनसे इन्फेक्शन होता है, उसी तरह से मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोअल डिसीज़ है ये, और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लास्मोडियम। तो ये प्लास्मोडियम से ये फैलता है इन्फेक्शन। और एक मच्छर है जिसका नाम है एनाफिलिस। तो एनाफिलिस जो है वो उसकी जो मादा मच्छर है यानी फीमेल मच्छर, अगर इन्फेक्टेड मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो वो प्लास्मोडियम जो है उसके शरीर से व्यक्ति के ब्लड में पहुंच जाते हैं और उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। तो एनाफिलिस जो फीमेल मच्छर है, मादा मच्छर है, अगर वो इन्फेक्टेड है और किसी व्यक्ति को काटती है तो अपने अपने शरीर से वो व्यक्ति के ब्लड में वो प्लास्मोडियम पहुंचा देती है और उससे ये इन्फेक्शन होता है। तो एक बार अगर इन्फेक्शन हुआ तो व्यक्ति को फिर वो फीवर आता है, यानी जाड़ा दे के बुखार आता है, कपकपी बहुत लगती है, उसको फीवर विद चिल्स एंड राइगर कहते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड एंड कपकपी लगती है, शरीर कांपता है और इस तरीके का बुखार होता है। और ये मलेरिया जो है वो अभी इसको कंट्रोल करने का पूरे वर्ल्ड में प्रोग्राम काफ़ी समय से चल रहा है। इंडिया में भी इसका प्रोग्राम चल रहा है और 25 अप्रैल एवरी ईयर 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, राइट। अब मलेरिया को हम कुंडली में कैसे देखें, एस्ट्रोलॉजिकली कैसे देखें कि ये व्यक्ति प्रोन है, यानी इसको मलेरिया हो सकता है। तो इसको देखने के लिए आप देखें कि मलेरिया के जो कारक ग्रह हैं, इसके जो सिग्निफिकेटर या जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रह हैं वो मंगल एंड बृहस्पति हैं, राइट। क्योंकि मंगल जो है वो ब्लड से रिलेटेड, ब्लड का कारक है, ब्लड से रिलेटेड बीमारियों का कारक है और ये ब्लड से ही फैल रहा है। ब्लड में ही वो मादा मच्छर जो है वो उसको डाल देती है प्लास्मोडियम को। तो ये ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, इसलिए मंगल इसके कारक हुए। दूसरा बृहस्पति इसके कारक हैं। बृहस्पति क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो है वो एब्डोमेन के कारक हैं एंड एब्डोमेन में लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर सब होते हैं। तो इस बीमारी मलेरिया में वो स्प्लीन जो है बढ़ जाती है, स्प्लीन की साइज़ बढ़ जाती है, उसको स्प्लीनोमेगाली कहते हैं। तो इसलिए बृहस्पति भी इसके कारक हुए। तो कुंडली में आप देखिए मंगल की क्या पोजीशन है, बृहस्पति की क्या पोजीशन है, वो इसके कारक हैं। और सूर्य जो है वो फीवर के कारक हैं, क्योंकि इसमें फीवर आ रहा है, तो सूर्य इसके कारक हुए। अब अगर ये सब कुंडली में वीक हो, ये अगर वीक है, निर्बल हैं और पाप प्रभाव में है, यानी पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, अगर 6, 8, 12 हाउसेज या उनके लॉर्ड से रिलेटेड है, तब ये मलेरिया हो सकता है। अब ये इन्हीं कारक ग्रहों और 6, 8, 12 से रिलेटेड को देखते हुए कुछ तमाम योग बनाए गए हैं। तो कुछ योग हैं, आपको बताते हैं कि मान लीजिए अगर लग्न है, व्यक्ति का शरीर है, लग्न है यानी व्यक्ति स्वयं है, तो लग्न में अगर अशुभ मंगल हो, यानी मंगल योग कारक नहीं है, मारक है या अशुभ है, तो ऐसा लग्न में अगर मंगल यहाँ बैठे हों और साथ में सूर्य हो, मंगल प्लस सूर्य हो, इनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए। अब ये तीनों देखिए मलेरिया के कारक हैं, सूर्य, बृहस्पति एंड इसके अलावा मंगल। तो यहाँ सूर्य एंड मंगल बैठ गए, उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो गई। तो जब ये इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तो ये मलेरिया हो सकता है व्यक्ति को, राइट। मान लीजिए लग्न में मंगल हो, लग्न में मंगल बैठा है और इस पर अष्टमेश बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि हो जाए, तो बृहस्पति ऐसा है जो कि ये 9 नंबर 2 12 नंबर 2 राशि है इनकी। तो यहाँ अष्टम भाव में 9 या 12 नंबर की राशि हो तो बृहस्पति अष्टमेश हो गए। तो यहाँ लग्न में मंगल बैठे हैं और उस पर अष्टमेश बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को, जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति को मलेरिया हो सकता है। मान लीजिए व्यक्ति का धनु लग्न है, सेजिटेरियस, जिसमें सेजिटेरियस मतलब जो बृहस्पति की राशि है, 9 नंबर राशि, यहाँ मतलब यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, तो उसके लॉर्ड बृहस्पति हो गए। तो धनु लग्न हो, अगर व्यक्ति की धनु लग्न है और जो लग्नेश बृहस्पति हुए, तो लग्नेश बृहस्पति के ऊपर जब यहाँ 9 नंबर होगा तो यहाँ 8 नंबर होगा द्वादश में, यानी इसके लॉर्ड मंगल होंगे। तो यहाँ पर 9 नंबर यानी सेजिटेरियस लग्न है और जो इसके लॉर्ड हैं बृहस्पति, उनके ऊपर अगर द्वादशेष मंगल प्लस राहु की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को, जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति को मलेरिया हो सकता है, राइट। मान लीजिए 6th स्थान जो रोग को बताता है, रोग को इंडिकेट करता है, ये बताता है कि रोग हो सकता है, तो 6th हाउस रोग का स्थान है, डिसीज़ का स्थान है। तो 6th स्थान में हाउस में यहाँ पे सूर्य बैठ गए,
सिक्स्थ हाउस में सूर्य बैठ गए और मंगल पर शनि प्लस राहु की दृष्टि हो गई। मंगल कुंडली में कहीं बैठे हों, उन पर शनि एंड राहु की दृष्टि हो गई। तो यहाँ सिक्स्थ में सूर्य हो एंड कुंडली में कहीं मंगल हो, उसके ऊपर शनि एंड राहु की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को मलेरिया होगा जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी, राइट। षष्ठेश मंगल हो, मान लीजिए सिक्स्थ का लॉर्ड, यानी यहाँ पर 1 नंबर या 8 नंबर राशि होगी तो मंगल उसका लॉर्ड हो जाएगा। सिक्स्थ का लॉर्ड यानी षष्ठेश हो जाएगा। तो षष्ठेश मंगल जो है वो नीच बृहस्पति के साथ कुंडली में कहीं बैठ जाए, बृहस्पति नीच का हो गया। बृहस्पति नीच किस में होता है? मकर राशि में नीच के होते हैं। तो मकर राशि में बृहस्पति बैठे हों, उनके साथ में सिक्स्थ का लॉर्ड षष्ठेश मंगल अगर बैठ जाए तो व्यक्ति को मलेरिया हो सकता है, राइट। मान लीजिए अष्टमेश बृहस्पति, यहाँ 9 नंबर या 12 नंबर राशि लिखी है अष्टम में, तो बृहस्पति अष्टमेश हो गए। तो अष्टमेश बृहस्पति के साथ सूर्य हो कुंडली में कहीं बैठ जाए, अष्टमेश बृहस्पति एंड सूर्य कहीं बैठे हों कुंडली में, उनके ऊपर मंगल और शनि जो रोग कारक हैं, तो मंगल एंड शनि की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को मलेरिया होगा, राइट। इस तरह से आपको बताया कि ये मेन चीज़, इसके कारक ग्रह देखिए कि कारक ग्रह क्या है और उसी से रिलेटेड योग है। तो जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति को ये रोग हो सकता है। सेकेंड टॉपिक है फाइलेरिया। फाइलेरिया जो है इसी को एलिफेंटियासिस या हाथी पाँव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पैर जो है सूज जाता है, बिल्कुल हाथी की तरह मोटा हो जाता है, इसीलिए उसका नाम हाथी पाँव रखा गया है। इसके तमाम पेशेंट्स आपने देखे होंगे, फाइलेरिया, एलिफेंटियासिस या इसको हाथी पाँव कहते हैं। तो एक पैरासाइट से होता है, एक पैरासाइट है जिसका नाम है व्यूचीरीरिया बैंक्रॉफ्टी एंड दूसरा एक पैरासाइट है जिसका नाम है ब्रूजिया मलेई। तो व्यूचीरीरिया बैंक्रॉफ्टी या ब्रूजिया मलेई नामक के पैरासाइट से ये होता है, और इसको फैलाने वाला जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है इन्फेक्शन, वो क्यूलेक्स मच्छर है, राइट। तो मलेरिया में एनाफिलिस मच्छर थी, एनाफिलिस मादा मच्छर, यहाँ पे क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्यूलेक्स नाम है उसका। तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये फाइलेरिया फैलता है और एक पैरासाइट से होता है जो कि एक थ्रेड की तरह होता है, यानी धागे की तरह पतले पतले वर्म्स होते हैं फाइलेरिया के, तो इनकी वैसे होता है। और ये जब क्यूलेक्स मच्छर किसी व्यक्ति को काटेगा तो इसके जो माइक्रोफाइलेरिया हैं या जो लार्वा होते हैं इनके, तो वो व्यक्ति के लिम्फेटिक सिस्टम में प्रवेश करते हैं। जिस तरह से आर्टरीज़ हैं बॉडी में, वेंस हैं, उसी तरह से लिम्फेटिक्स होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें लिम्फ बहता रहता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में ये इसके लार्वा पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के ये लिम्फेटिक जो चैनल है उसमें वो एडल्ट में बदल जाता है, एडल्ट में बदलता है, और फिर वो उसके जो और बच्चे निकलते हैं, इसको माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। तो माइक्रोफाइलेरिया जो है वो सब इसमें ब्लड में आ जाते हैं। तो एक बार इन्फेक्शन होने से वो लिम्फेटिक चैनल में पहुंचता है। लिम्फ नोड्स जो व्यक्ति के आर्म पिट्स में या इंग्वाइनल रीजन में आर्म लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो लिम्फेटिक चैनल्स में ये पहुंचते हैं और उसको ब्लॉक करते हैं, तो व्यक्ति को जो है वो इसमें भी फीवर आता है और जाड़ा दे के बुखार आ सकता है, राइट। और इसके अलावा जो लिम्फेटिक चैनल्स, लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, फीवर आता है, और इसके अलावा लिम्फेटिक चैनल ब्लॉक होने की वजह से व्यक्ति के हाथ में या पैर में, जिस जगह लिम्फेटिक ब्लॉक हो रहा है, हाथ में या पैर में या जेनाइटल्स में सूजन हो जाती है, तो उसको वो एलिफेंटियासिस होता है। फिर इस तरह से वो उस रोग को फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस कहा जाता है। और चूँकि पैरों में ज़्यादा कॉमन है इसलिए इसका नाम हाथी पाँव रखा गया है, राइट। अब इसके जो कारक ग्रह हैं, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रह हैं वो बुध और शुक्र हैं, राइट। बुध और शुक्र इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और सूर्य जो है वो फीवर का कारक है जिस तरह मलेरिया में था। तो बुध, शुक्र एंड सूर्य, अब ये 3 मेन हो गए। इसके अलावा शनि एंड राहु, शनि, ये सब कुंडली में देखिए आप, तो शनि एंड राहु क्या है, ये डिसीज़ को क्रॉनिक बनाते हैं, क्योंकि क्रॉनिक डिसीज़ है, ये जल्दी ठीक नहीं होती। तो ये शनि एंड राहु जो है इस किसी बीमारी को क्रॉनिक बनाते हैं। इसके अलावा शनि जो है पैरों के भी कारक हैं, तो वो पैर से रिलेटेड बीमारी है हाथी पाँव, तो ये शनि एंड राहु को देखिए। इसके अलावा 4, 8, 12, 4 नंबर, 8 नंबर एंड 12 नंबर हाउसेज, 4, 8, 12 हाउसेज या इनके लॉर्ड्स या 4, 8, 12 राशियाँ, ये जो है वो ब्लड से रिलेटेड बीमारियों को फैलाती हैं, ये बीमारियों के कारक होते हैं। 4, 8, 12 हाउसेज, 4, 8, 12 के लॉर्ड्स या 4, 8, 12 राशियाँ, ये ब्लड से रिलेटेड, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, ये ब्लड से ही फैल रही है। तो ये इसलिए आप क्या क्या देखेंगे
इसमें बुध एंड शुक्र को देखिए कुंडली में फाइलेरिया देखने के लिए, बुध एंड शुक्र को देखा, इसकी स्टडी करिए। सूर्य को देखिए, इसके अलावा शनि एंड राहु इसको देखें, और 4, 8, 12 हाउसेस इनके लॉर्ड्स और 4, 8, 12 राशियों की स्टडी करके आप देखिए। अगर ये सब कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं, पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, या 6, 8, 12 से हाउसेस से या इनके लॉर्ड से अगर रिलेटेड हैं, तब ऐसे व्यक्ति को फिर ये जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी ग्रहों की, तो ये फाइलेरिया रोग होगा। अब इससे रिलेटेड जो योग हैं आपको बताते हैं कि मान लीजिए लग्न है, व्यक्ति का लग्न है, लग्न मतलब व्यक्ति स्वयं है, शरीर है उसका, तो लग्न में यहाँ मंगल प्लस शुक्र बैठे हों, लग्न में मंगल भी ब्लड से रिलेटेड बीमारियों को बता रहा है, तो मंगल प्लस शुक्र यहाँ बैठ जाए और इसके ऊपर मारक बुध की दृष्टि हो जाए, कोई बुध जो है मारक हो, योग कारक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ मंगल प्लस शुक्र हो, उसके ऊपर मारक बुध की अगर दृष्टि हो जाएगी तो व्यक्ति को फाइलेरिया हो सकता है, और जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी, राइट। मान लीजिए लग्न में मंगल प्लस शनि बैठ जाए, मंगल एंड शनि दोनों रोग कारक हैं, रोग देने वाले हैं, तो लग्न में मंगल प्लस शनि हो, इसके ऊपर षष्ठेश बुध जो है षष्ठेश होना चाहिए, यानी 3 नंबर 6 नंबर राशि हो, उसका लॉर्ड बुध हो जाएगा, तो षष्ठेश या 6th का लॉर्ड जो बुध बने उसकी दृष्टि हो जाए, तो लग्न में मंगल प्लस शनि हो, उस पर षष्ठेश बुध की अगर दृष्टि हो जाएगी तो व्यक्ति को फाइलेरिया होगा, राइट। मान लीजिए लग्न में मंगल प्लस बुध प्लस शुक्र बैठ जाए, मंगल एंड बुध एंड शुक्र बैठ गए, उसके ऊपर राहु की दृष्टि हो गई, जो रोग को और ज़्यादा क्रॉनिक बना रहे हैं या सीरियस बना रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे केस में फाइलेरिया होगा जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी। मान लीजिए लग्नेश मंगल है, लग्नेश मंगल हो, तो लग्नेश मंगल जो है वो 12th में बैठ जाए, मतलब शरीर की हानि करने वाला, व्यक्ति की हेल्थ की हानि करने वाला स्थान में बैठ गया, तो लग्नेश मंगल अगर यहाँ पर 12th में बैठ जाए और साथ में शुक्र हो, तो मंगल प्लस शुक्र बैठ गए, तो लग्नेश मंगल है और साथ में शुक्र बैठ गए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को फाइलेरिया होगा जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी। मान लीजिए कुंडली का 6th स्थान है, रोग स्थान है, जो रोग को बताता है, तो 6th स्थान में शुक्र प्लस शनि बैठ जाए, शुक्र एंड शनि बैठ जाएँ, तो जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी शुक्र शनि की, तो व्यक्ति को फाइलेरिया ऐसा रोग हो सकता है, राइट। मान लीजिए 6th में बुध प्लस शुक्र हो, बुध प्लस शुक्र यहाँ बैठ जाएँ और 12th में या शनि बैठ जाएँ, तो आपस में ये देखिए दृष्टि परिवर्तन हो गया, बुध शुक्र की दृष्टि शनि पे, शनि की दृष्टि बुध शुक्र पे, तो यहाँ पर 6th में बुध एंड शुक्र हो एंड 12th में अगर शनि बैठेंगे तो व्यक्ति को फाइलेरिया होगा जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी, राइट। मान लीजिए 4th हाउस, 4th का लॉर्ड एंड मंगल, 4th हाउस 4th का लॉर्ड चतुर्थेश और मंगल के ऊपर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में फाइलेरिया होगा, राइट। मान लीजिए 4, 8, 12 आपको जो हाउसेस बताए जो ब्लड से रिलेटेड बीमारियों को फैलाते हैं, तो 4, 8, 12 हाउसेस या राशि या इनकी राशि हो, यानी कर्क राशि, स्कॉर्पियो राशि और मीन राशि, या तो 4, 8, 12 हाउसेस हो या राशि हो, और ये जो है ये मंगल प्लस षष्ठेश शनि या राहु से युक्त हो, राइट। 4, 8, 12 हाउसेस में किसी हाउस में, या तो 4 नंबर में, 8 नंबर या 12 नंबर हाउस में, या 4, 8, 12 राशि में यहाँ पर मंगल प्लस षष्ठेश शनि होना चाहिए, या राहु, मंगल प्लस षष्ठेश शनि या राहु अगर बैठ जाएं या दृष्टि दें, तो ऐसे केस में व्यक्ति को फाइलेरिया हो सकता है। तो ये फाइलेरिया से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई। अभी ये टाइफाइड यानी मियादी बुखार जिसको कहते हैं, तो टाइफाइड के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइफाइड को एंटेरिक फीवर कहा जाता है, एंटेरिक फीवर, और इसी को मियादी बुखार भी कहते हैं, राइट। तो एक ये बैक्टीरिया से होता है, राइट। ये टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है, जिसे साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी कहते हैं। तो साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी ये इससे बैक्टीरिया से होता है, और इसमें व्यक्ति को तेज़ बुखार आता है, सिर दर्द रहता है, भूख नहीं लगती, उल्टी हो सकती है, उसको कब्ज़ या डायरिया दोनों पॉसिबल है। किसी को कब्ज़ होगा, किसी को डायरिया होगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बुखार जो है जल्दी उतरता नहीं, अगर बुखार की आप दवा देंगे बुखार उतरेगा, फिर से चढ़ जाएगा, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। और करीब ये 7 दिन से ज़्यादा बुखार रहता है टाइफाइड फीवर में। तो इसके जो कारक ग्रह हैं, इसको मेन चीज़ आप देखिए कारक ग्रह क्या हैं। तो टाइफाइड बुखार के जो कारक ग्रह है, जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बुध, बृहस्पति एंड शुक्र हैं। बुध, बृहस्पति एंड शुक्र इसके कारक हैं, और सूर्य जो है वो फीवर का कारक है। वो तो आपको बताया सूर्य जो है फीवर का कारक है। तो बुध, बृहस्पति एंड शुक्र एंड सूर्य, इनको देखिए। तो अगर ये कुंडली में वीक हैं, पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, 6, 8, 12 से या 6, 8, 12 के लॉर्ड से रिलेटेड है,
तो व्यक्ति को टाइफाइड होगा, जबकि उन जो ग्रह इन्वॉल्व हैं उनकी दशा अंतर्दशा आएगी, राइट। अब मान लीजिए इसके योग है, मान लीजिए लग्न में यहाँ शनि हो, राइट, लग्न में यहाँ शनि बैठ गए और लग्नेश जो है वो 6th में बैठ जाए, लग्न में शनि बैठ गए, लग्न का लॉर्ड जो है वो 6th रोग के स्थान में बैठ जाए, और चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठे हो उसके ऊपर अष्टमेश प्लस राहु की दृष्टि हो जाए। तो फिर से आपको बताते हैं कि लग्न में शनि बैठ जाए एंड लग्न का लॉर्ड जो लग्नेश है वो 6th में बैठा और कुंडली में चंद्रमा कहीं बैठे होंगे, तो चंद्रमा के ऊपर अष्टमेश यानी अष्टम के लॉर्ड और राहु की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में ये टाइफाइड बीमारी होगी जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी, राइट। मान लीजिए कुंडली में बुध एंड शुक्र साथ में हो, बुध एंड शुक्र साथ में कहीं बैठे हुए हैं और उनके ऊपर राहु की दृष्टि हो जाए, तो बुध एंड शुक्र साथ में हो, उनके ऊपर राहु की दृष्टि हो जाए, तो जब इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तो टाइफाइड बीमारी हो सकती है, राइट। मान लीजिए 6th हाउस जो रोग स्थान है, कुंडली का 6th स्थान या 6th हाउस है, इसमें शुक्र के साथ में केतु बैठ जाए, शुक्र के साथ में केतु हो, उस पर शनि एंड राहु की दृष्टि हो जाए, राइट। यहाँ शुक्र एंड केतु बैठ गए 6th स्थान में, इसके ऊपर शनि प्लस राहु की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को टाइफाइड ऐसी बीमारी हो सकती है। मान लीजिए कुंडली का 6th स्थान है, 6th स्थान में बुध प्लस बृहस्पति हो, बुध बृहस्पति यहाँ बैठ गए और 12th स्थान में यहाँ पर मंगल एंड शुक्र बैठ जाए, तो बुध बृहस्पति यहाँ बैठे और मंगल एंड शुक्र यहाँ बैठ गए, इन चारों की आपस में ये दृष्टि परिवर्तन हो गया, तब भी व्यक्ति को ये मियादी बुखार या टाइफाइड हो सकता है। मान लीजिए 8th हाउस में, जो 8th हाउस ज़्यादा सीरियस रोग देने वाला है या ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज़ देने वाला है, तो 8th हाउस में यहाँ बुध बैठ जाए, उसके ऊपर राहु की दृष्टि हो जाए, तब भी व्यक्ति को टाइफाइड होगा अगर जिस समय बुध एंड राहु की दशा या अंतर्दशा आएगी। मान लीजिए अष्टमेश बृहस्पति हैं, यानी मतलब यहाँ 9 नंबर या 12 नंबर राशि है, इसका लॉर्ड क्या हुआ, बृहस्पति हो गया, तो अष्टमेश हो गया, तो अष्टमेश बृहस्पति कुंडली में कहीं बैठा हो, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए, तब भी व्यक्ति को टाइफाइड ऐसी बीमारी हो सकती है, राइट। मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा प्लस राहु प्लस पाप ग्रह, चंद्रमा राहु एंड चंद्रमा प्लस राहु वैसे ही रोग कारक हो गए, तो चंद्रमा प्लस राहु कोई और भी पाप ग्रह उसमें साथ में हो, तब भी व्यक्ति को टाइफाइड ऐसा रोग हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि 2nd हाउस है, कुंडली का जो 2nd हाउस है, इसमें पाप ग्रह हो और यहाँ पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, पाप ग्रह मतलब सूर्य मंगल शनि राहु केतु, इनमें से कोई ग्रह यहाँ बैठ जाए, किसी ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो 2nd हाउस में कोई पाप ग्रह बैठे और पाप ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो सकता है। तो ये आज आपको 3 हमने बीमारियां के बारे में बताया, मलेरिया, फाइलेरिया एंड टाइफाइड। इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है और अक्सर इसके मरीज़ जो है आपको मिलेंगे, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।